नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्री चाणक्य एकेडमी MPPSC में। दोस्तों, MPPSC का जो यूनिट क्रमांक 5 है प्रीलिम्स का, उसका एक टॉपिक है भारतीय संविधान एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा प्रथम लेसन है संविधान। तो साथियों, हम उस संविधान के बारे में आज जानेंगे और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके विषय में पढ़ेंगे। तो साथियों, रफ कॉपी लेके बैठिए, मेन चीजें नोट करते रहिए। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का पहला सेशन है संविधान। आखिर ये संविधान है क्या और ये संविधान शब्द किस शब्द से बना है। तो साथियों, हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे संविधान। तो संविधान में ये जो संवि है, इसका मतलब होता है साथियों बराबर, बराबर या समान। और ये विधान, तो साथियों हम देखेंगे कि जो विधान शब्द है वह विधि या नियम, इसका जो आशय है। विधान का मतलब होता है नियम या विधि। तो साथियों हम यहां कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा नियम या कानून है जो सभी के लिए समान है। संविधान जो है एक ऐसा नियम एवं कानून, विधि या विधान है जो भारत के नागरिकों के लिए एक समान रहता है। इसमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। इसमें सभी के लिए भारत का संविधान सबके लिए बराबर महत्व रखता है। तो डेफिनेशन साथियों आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखेंगे हम कि जो संविधान में भाग कितने हैं यहाँ पे। तो साथियों संविधान में 22 भाग हैं। अगर हम इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो भारत के संविधान, जो हमारा संविधान है, उसमें अनुच्छेद कितने हैं साथियों? 395 अनुच्छेद। भाग हमारे 22 भाग हैं, जिसमें पूरी भारत की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 395 है। और जो अनुसूची, हमारी पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन करके उसमें कुछ 4 और अनुसूची जोड़कर उसको 12 अनुसूची कर दी गई। तो हमारी जो अनुसूची वो कितनी है? 12। तो यहां तक तो क्लियर हो गया साथियों। अब हम यहां पे देखेंगे कि ये जो अनुसूची है, तो अनुसूची को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अनुच्छेदों में बदलाव करना बहुत कठिन होता है। किसी भी नए टॉपिक को, किसी भी नई व्यवस्था को जोड़ने के लिए हम अनुसूचियों में जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट हम अनुच्छेदों में जोड़ नहीं सकते। उसको बदलाव करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो कहीं जाके उनमें अनुच्छेदों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अनुसूचियों में हम आसानी से उसमें नियम और कानून, धाराएं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया साथियों। अब संविधान
आईपीसी और सीआरपीसी। तो हमारे संविधान में तीन सौ 22 भाग अनुसूची। तो साथियों, हमारे ऊपर जो शासन काल है, शासन करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हमारे ऊपर शासन इन अनुच्छेदों के बदौलत करते हैं। यानी हम पे जो पूरे शासन की व्यवस्था है वह इन अनुच्छेदों के माध्यम से ही शासन की व्यवस्था संभाली जाती है। यहाँ पे साथियों, ये जो दो अलग अलग शब्द दिख रहे हैं अपने को, ये आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जब हम कोई गलती करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, तो पहले तो हमारे ऊपर ये पूरा संविधान के हिसाब से ही, अनुच्छेदों के हिसाब से हमारे ऊपर शासन किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो साथियों हम पे जो कार्रवाई होती है वह आईपीसी के धारा के तहत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई गलती किया, हमारे ऊपर अनुच्छेद 307 के तहत मुकदमा कायम होगा, ऐसा नहीं है साथियों। हमारे ऊपर इंडियन पीनल कोड की धारा के तहत हम पे मुकदमा कायम होगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई किसी को धोखा देता है तो उस पे 420 धारा 420 के तहत मुकदमा होगा। मर्डर करता है 302, अगर मर्डर करता है किसी न किसी कारणवश बच जाता है तो उस पे ऊपर 307 का मुकदमा कायम किया जाता है साथियों। फिर इसकी जो प्रोसीजर हुआ है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहां पे मुकदमा चलाया जाता है। यहाँ पे क्या न्यायाधीश कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है, जहां से आपको डायरेक्ट जेल भेजा जाता है, या फिर अगर आप ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के हैं, ज्यादा डेंजर है, तो आपको पुलिस रिमांड में भी भेजा जा सकता है। तो पुलिस रिमांड और जेल दो अलग अलग चीजें हैं। जेल में आपको खाना पीना, रहने की व्यवस्था और कुछ सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन पुलिस रिमांड में जो है तो खतरनाक कैदियों को ही भेजा जाता है पुलिस रिमांड में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि अनुसूची, तो हम छोटे से लेके चलते हैं। जो अनुसूची हमारी है साथियों, अनुसूची हमारी 12 है, और ये 12 ही अनुसूचियां हमारे भारत को विभाजित करती हैं। किस अनुसूची के तहत कौन सा कार्य किया जाएगा, कौन सी अनुसूची किस लिए प्रावधानित है, ये सारी जानकारियां हम इन्हीं अनुसूचियों में जानेंगे। तो साथियों, हमारी जो पहली अनुसूची है, हमारी पहली अनुसूची के तहत भारत राज्यों का संघ है। जो हमारी पहली अनुसूची क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। भारत हमारा क्या है? भारत हमारा राज्यों का संघ है।
इस अनुसूची के तहत देखेंगे दोस्तों कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है वह पहली अनुसूची में की गई है। क्योंकि साथियों, इस अनुसूची के तहत भारत जो हमारा छोटा नहीं है, भारत हमारा बहुत बड़ा है, तो उस हमारे भारत देश की जो व्यवस्था संभालने के लिए ही 2 खंडों में विभाजित किया गया है। यानी कुछ काम केंद्र सरकार देखती है, कुछ काम राज्य सरकार देखती है। तो साथियों, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी पहली अनुसूची, इस अनुसूची के तहत जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची के तहत कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य जो है तो वह भारत से अलग नहीं हो सकता। क्योंकि साथियों, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारे भारत की जो रियासतें थी तकरीबन 552 से कहीं अधिक रियासतें थी। वह छोटे छोटे रियासतों में बटी हुई थी। तो हमारा भारत कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे भारत को एक बनाने में, हमारे भारत की एकता लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने रियासतों के राजाओं, निजामों, उन सभी से मिलकर यह आग्रह किया कि आप हमारे भारत में मिल जाइए। कुछ राजा नाटक किया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको यह प्रस्ताव किया कि आप लोग हमारे भारत में जुड़ जाइए और जब आपकी इच्छा हो तो आप निकल जाइए। उन्होंने सोचा कि ठीक है। उन्होंने उनसे यूनियन का मतलब होता है साथियों संघ। उन्होंने तो साथियों, इस अनुसूची के तहत संविधान के संवैधानिक पदों पर प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदों पर जो भी पदाधिकारी है, उनका क्या कितना वेतन रहेगा, ये सारी व्यवस्था जो हमारे अनुसूची के दूसरे अनुसूची में प्रावधानित किया गया है। फिर जो साथियों देखेंगे कि जो हमारी तीसरी अनुसूची, शपथ, इस अनुसूची के तहत साथियों किसको कौन शपथ दिलाएगा, किसका क्या शपथ रहेगा, ये सारी व्यवस्था जो है तो हमारी तीसरी अनुसूची में की गई है। चौथी अनुसूची में साथियों राज्यसभा, इस अनुसूची के तहत किस राज्य को कितनी सीटें प्रदान की जाएगी, कौन सा राज्य कितनी सीटें मिलेंगी, ये सारी चीजें साथियों इस चौथी अनुसूची के तहत प्रावधानित की गई है। जो साथियों हमारी जो पांचवी अनुसूची है, SC ST के लिए प्रावधान। तो साथियों अनुसूची 5 के तहत ST अनुसूचित जाति और SC अनुसूचित जनजाति के लिए, उनकी संवैधानिक सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए एक अलग से विशेष प्रावधान की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में की गई है। जो साथियों हमारी जो छठी अनुसूची है, पूर्वोत्तर राज्य, साथियों इस अनुसूची के तहत जो हमारे पूर्वी भारत के राज्य हैं
उनके जो पिछड़ेपन राज्य हैं, जैसे हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो साथियों, ये जो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई सारे रूपों से पिछड़े राज्य हैं। तो इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं को विकसित करने के लिए जो हमारे 12 अनुसूचियों में से छठी जो अनुसूची है उसमें विशेष प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया था। साथियों, जो हमारी 7वीं अनुसूची है साथियों, हमारी 7वीं अनुसूची क्या कहती है? शक्तियों का विभाजन। तो हमारी 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है वह उस अनुसूची के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची के तहत केंद्र सरकार के पक्ष में कौन सी शक्तियां रहेंगी, राज्य सरकार के लिए कौन सी शक्तियां रहेंगी, ये सारी शक्तियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। क्योंकि इस अनुसूची में ये व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई भी विवाद ना रहे। इसमें से जो मुख्य शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के पास रहेंगी और जो अन्य शक्तियां हैं वह राज्य सरकार के पास ही रहेंगी, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना केंद्र सरकार के बस में नहीं है। इसीलिए शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के उद्देश्य से शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। इस अनुसूची में साथियों, जो ये अनुसूचियां हैं, इसमें शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। पहली जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो उस अनुसूची को संघ सूची। तो साथियों, जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उन शक्तियों की जो जानकारी है वह संघ सूची में प्रदर्शित की गई है। राज्य सरकार की ये साथियों राज्य सूची। इस सूची के तहत राज्य सरकार को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं वह ये सारी जानकारी पूरी राज्य सूची में ही प्रदर्शित की गई है। और एक सूची साथियों जो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची के तहत साथियों कुछ शक्तियां ऐसी हैं, कुछ व्यवस्था ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था साथियों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रखती है, रेल मंत्रालय, डाक व्यवस्था, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा व्यवस्था, ये सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं वह जो केंद्र सरकार अपने पास रखती है। क्योंकि साथियों राज्य सरकार के पास ना रखने का सबसे बड़ा यह रीजन है, ये जो सेना होती है साथियों वह केंद्र सरकार ही अपने पास रखती है। क्योंकि अगर राज्य सरकार को ये सारी शक्तियां प्रदान की जाएंगी तो वो अव्यवस्थित रूप से राज्य का या देश का संचालन करेंगी और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर राज्य सूची के इसके अंतर्गत हम सेना, डाक व्यवस्था,
राज्य सूची के अंतर्गत साथियों पुलिस व्यवस्था, यानी हर राज्य की अपनी एक अलग पुलिस रहेगी। जेल व्यवस्था, राज्य सूची के अंतर्गत जेल व्यवस्था और कई और राज्य से संबंधित व्यवस्थाएं वह राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची में शिक्षा। अब साथियों हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण करने वाले लोग बहुत होशियार थे। उन्हें पता था कि भविष्य में संविधान में संशोधित किया जाएगा, कुछ नई नई चीजों का आविष्कार होगा जो हमारे संविधान में जोड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने एक अलग से अनुसूची लगाई थी जो अवशिष्ट सूची। उन्होंने संविधान निर्माण करने के बाद एक अवशिष्ट सूची जारी की थी, अवशिष्ट सूची बनाई थी। इस अनुसूची में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जो भी बदलाव होंगे वर्तमान में संविधान निर्माण के बाद, संविधान के बनने के बाद, वो सारी अनुसूचियां, वो सारे बदलाव हमें अवशिष्ट या अवशिष्ट सूची में जोड़े जाएंगे। जैसे परमाणु ऊर्जा, खेल, वित्तीय, ये सारी जो अनुसूचियां हैं वह अवशिष्ट अनुसूची में की जाएगी। यहाँ पे कुछ दोस्तों एक जरूरी ये है कि संघ सूची जो है, संघ सूची में कुछ भी बदलाव करना होगा तो वह केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर सकती है, लेकिन ज्यादा जो शक्ति है होती है वह केंद्र सरकार के पास होती है। आज तक की वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के और 5 अनुसूचियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।